ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। आगमन का चौथा इतवार, पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, वाक्य संख्या 1 से 4। जो इस्राएल का शासन करेगा वह तुझ में उत्पन्न होगा। प्रभु का कहना है, हे बैतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, वाक्य 5 से 10। हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है, मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा। तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते हैं, दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए
शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा है वह पूरा हो जाएगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगमन काल के चौथे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्त हो रही हैं। हम अपने मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव का पर्व मनाने के लिए हर्षोल्लास के साथ तैयारियां कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। पिछले 3 सप्ताहों में हमने आशा, शांति और आनंद के विषय पर मनन चिंतन किया और इस चौथे सप्ताह में हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे कि ईश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह के रूप में हमारे जीवन में इस धरती पर प्रकट हुआ। क्रिसमस प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेम का त्योहार है। क्रिसमस इस बात का प्रमाण देता है कि ईश्वर ने इस दुनिया से कितनी मोहब्बत की। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जहां से इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे कि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह मुक्ति प्राप्त करे। तो क्रिसमस जिसकी हम तैयारियां कर रहे हैं, ये केवल खाने पीने का नहीं, केवल पार्टी में जाने का नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने का त्योहार है। उस प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटने का त्योहार है। याद कीजिए कि आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी से उनको गढ़ा, तो उसने अपना प्राणवायु आदम के अंदर फूंक दिया। यह उसका प्रेम ही था कि उसने आदम को मिट्टी से गढ़ा और अपने साथ रखा। लेकिन हमारे पूर्वजों ने शैतान की बात को सुना, ईश्वर की बात को नहीं सुना। उन्होंने शैतान की आज्ञा मानी और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और इसी के चलते वे ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। प्रियजनों, लेकिन परमेश्वर जो इस दुनिया से और आदम से मोहब्बत करता था, उसने अपनी योजना में इस बात को निर्धारित किया कि वह किस तरह से उसको इस पाप की दास्ता से छुड़ाएगा। और उसी योजना के तहत उसने अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया के लिए न्योछावर कर दिया। तो क्रिसमस का त्योहार जिसकी हम बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, आत्मिक तैयारी, बाहरी तैयारी, साज सजावट, ये प्रेम का त्योहार है। यदि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है तो वचन कहता है कि मुझे और आपको भी एक दूसरे से मोहब्बत करने की जरूरत है। और ये तीसरा सप्ताह
हमें उस मोहब्बत की याद दिलाता है, हमें उस प्रेम की याद दिलाता है जिसे परमेश्वर ने हमसे किया। अपनी योजना में उन्होंने इस बात को शामिल किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को दुनिया की मुक्ति के लिए इस संसार में भेजेगा। कितना पावन था, कितना सुंदर था वो मौका, जबकि ये प्रेम प्यारे भाइयों और बहनों माता मरियम के गर्भ में पनपने लगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो प्रेम माता मरियम के गर्भ में आ गया। मरियम जिसकी मंगनी यूसुफ नामक युवक से हुई थी जो बहुत धर्मी था, उन दोनों के एक साथ रहने से पहले ही मरियम प्रियजनों पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती हो गई। और बाइबल की ये वाणी पूरी हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। स्वर्गदूत गैब्रियल यूसुफ जब सो रहा था तो उसे स्वप्न में दिखाई देता है और कहता है, यूसुफ दाऊद की संतान, तुम अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डरो, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। देखो वो पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा और वह मुक्तिदाता उद्धार करता हमारे साथ रहेगा। इसलिए प्रियजनों, यूसुफ ने विश्वास किया, वो नींद से उठा और जैसा स्वर्गदूत ने कहा था वैसा ही उसने पाया। आज के पाठ में हम सुनते हैं कि मीका नबी लोगों को बताने और समझाने का प्रयास करता है और ये कहता है कि हालांकि बैतलहम यूदा के वंशों में सबसे छोटा है, फिर भी वह पूरे इज़राइल के घराने पर राज करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बैतलहम एक नगण्य नगर है, छोटा सा नगर है जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका महत्व बहुत कम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि अन्य शहरों से सबसे छोटा शहर है। लेकिन फिर भी परमेश्वर मीका नबी के द्वारा भविष्यवाणी करता है कि हे बैतलहम, हे एफ्राता, तेरा मुक्तिदाता आ रहा है, और देख कि मैं इस बैतलहम से मुक्तिदाता उत्पन्न करूंगा और मुक्तिदाता इसी नगर से जन्म लेगा। प्रियजनों, प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है, जो मुझे खाता है, जीवन का जल मैं हूं, जो मुझे पीता है, ना तो उन्हें भूख लगेगी और ना ही उन्हें प्यास लगेगी। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 और 35। तो नबी मीका की भविष्यवाणी के अनुसार जो मुक्तिदाता बैतलहम से उत्पन्न होगा वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा, क्योंकि प्रभु यीशु एक चरवाहा है। वो भला गडरिया है, वो एक ऐसा चरवाहा है जिसकी भेड़ें खो जाती हैं तो वो उन्हें ढूंढने जाता है, और जब वो मिल जाती हैं तो उन्हें कंधे पर उठाकर वो आनंद के मारे लौटता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि एक पश्चातापी पापी के पाप स्वीकार करने पर स्वर्ग राज्य में अधिक आनंद मनाया जाएगा। तो इसी प्रकार लोगों की पूर्व धारणा थी कि जब यीशु मुक्तिदाता के रूप में आएगा तो वो एक अलग प्रकार का राजा होगा, जिसकी सेना होगी, जो राज करेगा, जो अपनी प्रजा की देखभाल करेगा। वो एक ऐसे राजा की प्रतीक्षा में थे जो उन्हें बाहरी चीजों से संपन्न करेगा, लेकिन वास्तविक रूप से प्रभु यीशु तो हमारे दिलों का राजा है। वो आत्मिक राजा है, स्वर्ग का राजा है। ही इज ए किंग ऑफ हेवन। प्यारे भाइयों और बहनों, वो स्वर्ग का राजा है जो राज्य करता है। तो पवित्र बाइबल में लिखा है कि छठे महीने गैब्रियल दूत मरियम को संदेश देता है। दूत ने मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। तो मरियम एक विशेष नारी थी जिसको प्रभु ने आरंभ से चुना था और उसके द्वारा
स्वर्ग के राजा, इस मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को जन्म लेना था, जिसे परमेश्वर ने निष्कलंक रखा, पवित्र रखा, क्योंकि एक पवित्र बालक को उनके गर्भ से जन्म लेना था। उसकी पवित्रता इतनी ज्यादा थी कि मरियम जब अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ से मिलने के लिए उसके घर जाती है, एलिजाबेथ जो लगभग 5 कहलाती थी और अब वो गर्भवती थी, जिसका 6वां महीना चल रहा था, जैसे ही वो मरियम का अभिवादन सुनती है, प्रणाम सुनती है, तो बच्चा उसके गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ता है। माता मरियम की यह पवित्रता थी, क्योंकि वो पवित्र व्यक्ति को अपने गर्भ में धारण किए हुए थी। तो उसकी उपस्थिति से जकरियस का घर पवित्रता से भर जाता है। योहन नामक बालक जो एलिजाबेथ के गर्भ में पल रहा था, वो आनंद के मारे उछल पड़ता है और एलिजाबेथ बोल उठती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने के लिए आई है। प्रियजनों, माता मरियम गर्भावस्था में होने के बावजूद अपनी चचेरी बहन से मिलने के लिए जाती है, प्रेम बांटने के लिए जाती है, सहायता के लिए जाती है, उनकी देखभाल करने के लिए जाती है और उस पवित्रता को लेकर जाती है जिसे परमेश्वर ने मरियम को प्रदान किया था। तो आज के पाठ में हमें संदेश पवित्र बाइबल यही देती है कि जब हम इस प्रेम को खुद अनुभव करते हैं, जब हम खुद इस पवित्रता को अनुभव करते हैं, तो हम दूसरों के साथ उसे बांट सकते हैं। आखिर इंसान के पास जो कुछ है वही वो दूसरों को दे सकता है, जो उसके पास नहीं है वो नहीं दे सकता है। जिस इंसान के पास प्यार है तो वो दूसरों को प्यार दे सकता है। जिस इंसान के पास सच्चाई है, पवित्रता है, तो वो दूसरों को उस सच्चाई और पवित्रता से, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरित कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस इंसान के पास बुराई है तो वो लोगों में बुराई ही बांटेगा। अगर झूठ है तो वो झूठ ही बांटेगा, अगर निंदा है तो वह निंदा ही बांटेगा। तो आज का वचन जो हमें संदेश देता है, आगमन के इस चौथे सप्ताह में जब हम प्रभु के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, उस पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु कहता है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसे मैंने भी तुमसे प्रेम किया है, तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही किया करो। तो आज का ये दिन हमारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण दिन है, जबकि हम प्रभु के जन्मोत्सव का पर्व मनाने के बहुत नजदीक हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं? क्या वास्तव में मेरा दिल चरनी बन चुका है? क्या वास्तव में मेरा परिवार गौशाला बन चुका है? क्या सचमुच में मैं प्रभु यीशु मसीह को, जो प्रेम से भरपूर है, ग्रहण करने को तैयार हूं? प्रियजनों, कुछ ही समय बाकी है। यदि हमारी तैयारियां पूरी नहीं हैं तो हम उन तैयारियों को पूरा करने की कोशिश करें। आज के जो वचन हमने सुने हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें कहता है कि मसीह ने संसार में आकर यह कहा कि तूने ना तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आ रहा हूं। और यीशु मसीह इस दुनिया में अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया। प्रियजनों, वही शहर जो छोटा सा शहर था, वही गांव नाजरेत जो छोटा सा गांव था, लोगों ने कहा क्या कोई अच्छी चीज नाजरत से आ सकती है? तो बाइबल हमें बताती है कि उसी जगह से मुक्तिदाता पैदा हुआ, जिसने इस दुनिया को आजाद किया पापों की दास्ता से, गुलामी से, और हमें उसने पाप पर, अंधकार पर जीत दिलाई। उसने हमें सेवा करना सिखाया, उसने हमें क्षमा करना सिखाया,
उसने हमें प्रेम करना सिखाया। और आज वो प्रेम प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के वचनों के अनुसार जब हम चलते हैं तो उसे हम अनुभव करते हैं। प्रभु ये कहता है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी को प्रवर्तन करते। तो यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं और वो पवित्रता हमारे जीवन में सदा बनी रहनी चाहिए। आज हम इन वचनों को अपने जीवन में धारण करें और मनन चिंतन करें और देखें कि क्या वास्तव में आगमन के ये 4 सप्ताह में मैंने तैयारी की है या नहीं। क्या मैं आशा से भरपूर हूं या नहीं। क्या मैं आनंद से भरपूर हूं या नहीं। क्या मैंने प्रभु के प्रेम को अनुभव किया है या नहीं। क्या मेरे जीवन में शांति आई है या नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे, आज का वचन हमारा मार्गदर्शन करे और इस वचन के द्वारा हमारे घर में, हमारे परिवार में और जीवन में शांति आ जाए। आने वाले इन दिनों में जबकि हम बड़ी उत्सुकता से प्रभु के जन्मोत्सव का पर्व मनाने के लिए तत्पर हैं, आइए हम संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करें, अपने हृदय, मन और आत्मा को हम तैयार करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु ईश्वर, हे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा हमें प्रेरित करे आज के वचनों को जिसे हमने सुना है समझने की कृपा प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। तेरी उपस्थिति से हमारा घर, हमारा परिवार और जीवन पवित्र हो जाता है। आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में शांति और चंगाई आ जाए। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।